सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो अभी 10th और 12th के कई सारे स्टेट बोर्ड से रिजल्ट रिलीज़ हो चुके हैं और आईसीएससी का भी शायद 12th का रिजल्ट रिलीज़ हो चुका है। सीबीएसई का 12th का रिलीज़ होने वाला है, ऐसा सुना है मैंने। तो उसके लिए मैंने समझा वीडियो बनाता हूँ एक, क्योंकि कुछ लड़के और बच्चे इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं कि 10th और 12th के रिजल्ट से। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? सबसे पहले 10th के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। 10th का रिजल्ट तो सीबीएसई का भी रिलीज़ हो चुका है। सीबीएसई का इसलिए क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स इंडिया में सीबीएसई के होते हैं, इसलिए सीबीएसई की बात पहले करते हैं। ठीक है, तो 10th के रिजल्ट में जिनके मार्क्स कम आए, अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर जिसके कम आए तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, 10th के जो मार्कशीट होती है ना, वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूव होता है। किसी के 98% आए हों या 91% आए हों, ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि 98% वाला 91% वाले से ज़्यादा टैलेंटेड होगा। 10th के पढ़ाई में होता क्या है, जो बोर्ड्स की पढ़ाई होती है वो क्या चीज़ होती है? बस रट के आना होता है और एग्ज़ाम हॉल में से उसकी वॉमिट करनी होती है। मतलब वॉमिट मतलब जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को, रट के उसको उतारना होता है कॉपी में, आंसर शीट में। 10th की पढ़ाई तो यही होती है। तो इसके बेस पे अगर आप किसी को जज कर रहे हो कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपनी लाइफ में भी देखे जिनके 10th में 50% ही मार्क्स हैं और उस चाहिए लाइफ में बहुत अच्छा सेटल। तो 10th के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 12th के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो 10th के मार्क्स आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूव होते हैं। हालांकि कोई ऐसा मत समझना मेरे 10th में 98% मार्क्स हैं, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 10th के जो मार्कशीट होती है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की प्रूव होती है, कुछ भी नहीं होता उससे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी बच्चा इसके चक्कर में, पेरेंट्स भी कुछ टेंशन लेते हैं या अपने बच्चे को जज करने लग जाते हैं। 10th में अगर 98% आ गया ना, बच्चा जीनियस है भाई, पक्का यूपीएससी क्रैक करेगा या आईआईटीएन बनेगा या आईआईटी करके कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगेगा। कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लाइफ में मैंने देखे हैं। 10th में 60-70% नंबर है आज की डेट में, उन्होंने कौन कौन से बढ़िया एग्जाम क्लियर कर दिए, बहुत बढ़िया पोजीशंस पे हैं, और 95% वाले भी घर बैठे हैं। ऐसों को पर्सनली जानता हूँ मैं, ठीक है। तो 10th की तो बिल्कुल ही चिंता लेने की जरूरत नहीं। एज अ स्टूडेंट आपको उसकी चिंता ये लेने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, और एज अ पेरेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आप अपने बच्चे को जज नहीं कर सकते 10th के मार्क्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं 12th बोर्ड की। आईसीएससी का आज रिजल्ट आया 12th का, और कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई का आने वाला है। तो 12th में मैं आने वाले से पहले ही बात करना चाहता हूँ। तो 12th के मार्क्स से भी अब आज की डेट में कुछ भी नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसमें भी अब एडमिशन 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे थोड़ी होता है। अब तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET, जिसमें कि एप्टीट्यूड वगैरह आता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। हमारे टाइम पे क्या होता था, 12th के मार्क्स के बेस पे DU में एडमिशन होता था। तो होता क्या था कि सीबीएसई वाले तो चलो, हालांकि बायस नहीं होना, सीबीएसई में फिर भी मेहनत से ही नंबर आते थे 12th में, बट जो बाकी स्टेट बोर्ड्स हैं, हरियाणा बोर्ड या यूपी बोर्ड या और जो स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, उनमें नकल वगैरह करके वो लड़के यहाँ DU में एडमिशन ले लेते थे। होता क्या था, एडमिशन तो ले लेते थे, फिर पढ़े रहते थे वहाँ 8-8 सालों तक, पास तो होता नहीं है कोर्स उनसे। तो अब ये बहुत अच्छा किया कि CUET कर दिया इन्होंने। जो 12th के बोर्ड के मार्क्स भी अब उतने मैटर नहीं करते। हाँ, अगर आप वाकई में मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हो ना, तो 2012 के बाद से जो 12th का मैथ्स का पेपर है, वो ऐसा बना दिया है कि अगर कोई सिर्फ रट्टू पोपट है ना, तो वो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैथ्स में आपके कितने मार्क्स हैं, वो भी अगर आपने तैयारी की। अगर तैयारी ही नहीं की तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। मतलब कोई बच्चा, ऐसे भी एग्जांपल्स देखे उन्होंने लाइफ में, 12th तक बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, बस ग्रेजुएशन में आके सीरियस होकर बहुत बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे पहुंच गए। तो कोई ज़रूरी बात नहीं है 12th के मार्क्स की भी इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे, हमारे टाइम पे बहुत जरूरी होता। मेरे को वेंकटेश्वर कॉलेज मिल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट मैंने टेक्निकल कोर्स किया, तो उस टाइम तो फर्क पड़ता है। अब टाइम 12th के मार्क्स से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा ऐसा है ना कि पहले न्यूज़ आती थी कि इतने मार्क्स आए और किसी और का रोल नंबर देख लिया, उसके चक्कर में सुसाइड वगैरह कर लेता। ऐसा स्टेप कोई भी मत उठाना यार। 12th के मार्क्स के बेस पे कुछ भी नहीं होता है। जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप जिन एग्जाम्स में बैठते हो, उन एग्जाम्स में आपकी जो परफॉर्मेंस है, या कोई भी जिस भी, अगर मान लो आप इंजीनियरिंग करते हो या कोई टेक्निकल या MBA वगैरह करते हो, उसके बाद जो आपकी प्लेसमेंट होगी, वो आप वहाँ जैसा परफॉर्म करते हो, वो चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, 12th के मार्क्स एक चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट है, जिसके भी मार्क्स हैं, मान लो 90% मार्क्स हैं उसके, तो वो मतलब एक जगह बैठ के पढ़ाई कर सकता है। बस ये डिफाइन करता है कि मतलब 6-7 महीने ये लग के एक चीज़ पे मेहनत कर सकता है। हाँ, ये बात तो पक्की है, बस इतना ही है। तो उसका भी कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी कंपनियां होती हैं जो बार लगा देती है कि जिसके 80% से कम मार्क्स है 12th में, उन्हें वो लेंगे ही नहीं। हाँ, तो वो चीज़ मैटर करती है, बट 80% तो सब, अब किसी को लगेगा मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, बट 80% जिसने भी थोड़ी सही सीरियसनेस से पढ़ाई करी है ना, तो 80% मार्क्स तो 12th में आ ही जाते हैं।
ठीक है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा हुआ बनाने का ज़रूरत नहीं है 10-12 मार्क्स को। आज ही रिलीज़ हुआ, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ 12th के मैंने ऐसे भी टॉपर्स देखे हैं जो आज घर बैठे हुए हैं और 12th में 60-70% नंबर लेके भी। मैं गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, आप मेहनत करो, बिल्कुल आपके मार्क्स आए हो सकता है आप जीनियस भी हो, कोई जरूरी बात थोड़ी रट्टू पोपट होके ही आपके मार्क्स आए हो, बट ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, ये जो एग्जाम होगा ना CUET का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या जो IIT JEE जो पेपर होता है एडवांस जिसे आप बोलते हो, एडवांस, और दूसरा कौन सा होता है वो अब नाम चेंज हो गया, हमारे टाइम पे IIT JEE और AIEEE होते थे। तो उन एग्जाम्स में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो एक काफ़ी हद तक डिटरमाइन कर सकती है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। और उनमें भी कोई जरूरी बात है, उनमें फेल हो गया तब भी आगे चल के लाइफ में लड़के ने और लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इसके बारे में वीडियो बनाना था, खासतौर पे पेरेंट्स को मेरे को बताना था कि अपने बच्चे की जो कैपेबिलिटी वो आप जज मत करो कि उसके 10th और 12th के बोर्ड्स के मार्क्स में बोर्ड्स में कितने % मार्क्स आए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। थोड़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है पर बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ता। गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, बट मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि 10-12th के जो टॉपर्स हैं वही लाइफ में ज़्यादा अच्छा करते हैं, कोई ये ज़रूरी बात नहीं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। क्या लगता है आपको इसके बारे में, इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दिशान प्रताप सिंह साइनिंग आउट।